फिजिकल इलनेस के दौरान यू आर फिजिकली इल, एंड इससे बेहतर टाइम क्या हो सकता है? आई एम फिजिकली इल राइट नाउ। फिजिकल इलनेस में आप मेंटल स्ट्रेंथ कैसे लेकर आए? फिजिकल इलनेस कई तरह की हो सकती हैं, और ऑफ कोर्स फिजिकल इलनेस में आपका जो ब्रेन है, ब्रेन में कन्फ्यूजन्स रहती हैं, क्लैरिटी इतनी रहती नहीं है, और एक आपके अंदर क्योंकि बॉडी है, इंट्रिंसिकली बॉडी सर्वाइव करना चाहती है, क्योंकि ये उसका बायोलॉजिकल बिहेवियर है, तो बॉडी एक्स्ट्रा कॉशियस रहती है, इन्फेक्शन से लड़ती है, और क्योंकि इन्फेक्शन से बॉडी लड़ रही है तो बायोलॉजिकली वी हैव नॉट दी स्ट्रेंथ, हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है। बट इफ यू सी द होल प्रोसेस, द illness and the psychological suffering related to it because of illness. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जो लोग फिज़िकल इलनेस से परेशान हो जाते हैं, अगर वो साइकोलॉजिकली फिट रहते हैं, इफ़ दे आर साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर वो फिट हैं, तो रिसर्च शोज प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है, और प्लेसिबो इफेक्ट तो काम करता ही करता है, साथ साथ आपकी जो बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम होता है, एंड बॉडी उसमें और अच्छी तरीके से आपको रिकवर होती है। इट्स ऑल, ये जो मैंने बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन दी आपको, ये सारी चीज़ें। बट इन फिजिकल इलनेस के दौरान आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, मतलब ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आपको कुछ करना है नहीं, कहीं जाना है नहीं, जस्ट लाई डाउन एंड मेडिटेट। मतलब आपदा में अवसर कि आपने इस चीज़ में आपको पता है, जब आप इलनेस में होते हो आप अपनी पूरी बॉडी को स्टडी कर सकते हो, मतलब कि क्योंकि इससे पहले आप बिजी थे, काम कर रहे थे, बहुत तरह की चीज़ें थी। यू आर रियली फेसिंग योर सेल्फ राइट नाउ इन इलनेस, यू आर रियली फेसिंग योर सेल्फ। तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारे थॉट्स, है ना, तुम्हारे बायोलॉजिकल सिम्टम, सेंसेशन, तुम्हारे अंदर की पीड़ा, बाहर का इन्वायरमेंट तुम्हारे, है ना, एक आलस रहता है, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो फ्लक्चुएट करता है, मतलब इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब बॉडी की सेंसेशन आप महसूस करते हो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और इनसाइड जो है आपकी, यू सी दिस होल प्रोसेस। सो here you are just in a constant state of observation, not concluding anything, just remaining with this fact and not questioning it, just enjoying टाइफाइड कितने दिन तक रहता है? the process। अरे अभी आने तो दो कम से कम। अभी कुछ टाइम पहले डॉक्टर ने मलेरिया डायग्नोज किया था, बट तबीयत अब फिर से ख़राब हो गई। सो माई फैमिली इज़ थिंकिंग दैट ही हैज़ सम अदर काइंड ऑफ इलनेस, दैट इज़ मे बी टाइफाइड। मतलब समझ रहे हो, आप प्री जज करना स्टार्ट कर दिए। बट ऑफ कोर्स
सच भी निकल सकता है, बट वाई टू टेक दिस लोड, ये लोड हम क्यों ही ले। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो तब आती है जब आप एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं कर रहे होते हो फालतू की चीज़ों में। इलनेस को लेकर सोच रहे हो, क्या होगा रिजल्ट सोच रहे हो। यू आर जस्ट लेटिंग योर बॉडी रिकवर, बी फ्री योर सेल्फ। आपको पता है, मैं आपको बताऊं कि नेचर अपने आप को हील करता है। आप समझ रहे हो? जैसे कि एक अभी रिसर्च मैंने देखी थी कि जहाँ पर एक समुद्र में जो लोग पन्नियाँ वगैरह या फिर बोतल वगैरह फेंक देते हैं, तो एक ऐसी फंगी पाई गई जो उसको डिकम्पोज कर देती है। बोटल्स वगैरह हो गई, प्लास्टिक की चीज़ें। सोचो, तो नेचर इज हीलिंग इटसेल्फ। मदर नेचर इज टेकिंग केयर और एट बेस्ट, बट हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। हम जो है वो अपने तिगड़म तरीके लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ऑफ कोर्स विच इज़ मैंने बताया सी सर्वाइवल, बॉडी वांट्स, बहुत सारे इसमें रीजन है। रिचर्ड डॉकिंस बोलते हैं सेल्फिश जीन्स अपने आप को प्रेजर्व रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। वी आर नॉट गोइंग ऑन देयर, बट मैंने बताया स्ट्रेंथ तब आएगी when you let yourself open and to act body biologically on its own without interfering it. Let the energy of your heal this. आप समझ रहे हो? एग्जाम्पल जैसे महात्मा गांधी करते थे कि महात्मा गांधी क्या करते थे, जब बीमारी हो जाती थी अपनी वाइफ के साथ भी एक्सपेरिमेंट करते थे, अपने साथ भी, कि सब कुछ बंद कर देते थे, खाना पीना सारी चीज़ें, बॉडी को नेचुरली हील होना स्टार्ट कर देते थे। आप समझ रहे हैं? दिस डजंट मीन कि आप अपनी केयर ना करें, नॉट टेक केयर, बट इट इज़ द साइन ऑफ स्ट्रेंथ, इट इज़ द मेंटल स्ट्रेंथ यू आर गेटिंग। यू आर, आप अपनी बॉडी को ही हील होने का समय दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। दैट्स ऑल इनसाइट आई शेयर्ड विद यू, एंड ऑफ कोर्स मैं भी थोड़ा सा लेटा हूँ ऐसी, बट मेरा जो क्रैश कोर्स है जिसके बारे में मैं डेली बात करता हूँ, और इसमें ही बात करूँगा क्योंकि एक बार इस क्रैश कोर्स को सबको देखना चाहिए। इन दिस क्रैश कोर्स देयर आर 24 टॉपिक्स हैं। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, वो एम आई, मैं कौन हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं, और साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस, इतना सब कुछ इस क्रैश कोर्स में। और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ, इस नंबर को आप लिख लीजिए 9773529489। इस नंबर से आप मेरा इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत नेचुरल तरीके से बनाया हुआ है, और मैंने बताया 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।